क्या हाल है मित्रों? ला आवाज नहीं आता है इसे। क्या हाल है? आज इटावा में जो जाति पूछकर जो एक कथावाचक को जो जलील किया गया, पीटा गया, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो ब्राह्मण, अब देखिए, हम अंदर घुसेंगे तो आपको बुरा लगेगा, इसीलिए हम अंदर नहीं घुसते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये यूपी में जो हुआ है घटना, चलो ये कथावाचक अगर यादव था मान लेते हैं, तो उसको अधिकार नहीं है क्या कथावाचक का बनने का? कि जरूरी है कि एक पंडित ही कथावाचक करेगा? तो भाई, हमने पहले ही कहा है, ये पूरा देश जातिवाद में बटा हुआ है। कोई नेता हमको ठगने नहीं आता है, हम खुद उससे ठगाने जाते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये कहीं सूचित नहीं है। जिसके अंदर भक्ति की सनातन धर्म मानेगा, चाहे वो कोई भी जाति का हो, जो रियल सनातन धर्म मानेगा, जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, शास्त्र का अगर ज्ञान हो तो वो भगवान का गुणगान कर सकता है। ठीक है ना? कर सकता है। तो अब पंडित से हम ये पूछ रहे हैं, जो भी संस्था, जो ये छोटी सी बात को, जो एक तिल का तार जो बनाया जा रहा है इस घटना को, हर कोई सोशल मीडिया पे जिसको जो मर्जी आ रहा है बोल कर जा रहा है, कोई उसके पक्ष में है, कोई उसके विपक्ष में है। तो ऐसा नहीं, ठीक है ना? सनातन धर्म क्या है, पहले ये हम और आपको जानना पड़ेगा। हम किसी दूसरों के कहने पर हम अपने सनातन धर्म की बात को नहीं जानेंगे। सनातन धर्म को जानने के लिए आपको धर्म बनना पड़ेगा। तो ये कहीं सूचित नहीं है कि वहाँ पे उस बेचारे कथावाचक के साथ जो अश्लीलता, अधर्म, मारपीट, दंगा फसाद जो भी हुआ, यह एकदम निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। नहीं होना चाहिए। जाति का क्या खेल है यार? हर कोई पूजा पाठ कर सकता है, ये हर किसी का अधिकार है यार। पूजा पाठ करना ये हर किसी का अधिकार है। ये जरूरी नहीं है कि आप ही पूजा करेंगे। तो मान लीजिए कि हिंदू का अगर मरता है, मान लीजिए कि सनातन धर्म में अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई मरता है, अगर कोई भी, तो पंडित ही आता है ना। तो क्यों वो डोम से ही लिया जाता है? बाकी जो भी हो, तो हम डोम को इतना न्यूज क्यों समझे? अगर उसको भगवान का गुणगान की अगर ताकत है, अगर उसके पास जीवी है, वो गा सकता है, तो क्यों नहीं गा सकता? सनातन ये नहीं कहता कि भाई ये हमारा बपौती सनातन है। ये सनातन हम सब का है। जो भी हिंदू सनातन को मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो गलत बात है। ठीक है ना? आइंदा से बात याद रखिएगा, किसी दूसरे के वीडियो को देखकर आप उत्तेजित न हो। सनातन धर्म के प्रति हम सब लोगों को जागरूक रहना है। उस तरह से घिसिए चलते हैं, बंद करो। तो ये बातें हैं दोस्तों, तो वही चीजें हैं। अब राजनीतिक, बिहार की राजनीति की बात करी तो आज तक बताइए कौन ऐसा मुखिया है? सिर्फ एक मुखिया बिहार में, वो विपिन मुखिया, तो वैशाली का है। विपिन मुखिया समाज में काम किया, हम लोगों ने देखा। बेचारे घर में, अब उसके गांव में बाढ़ नहीं आती है, ऐसा व्यवस्था किया। और अच्छा पढ़ाता भी है बेचारा। और यहाँ पटना ऐसा टीचर की तरह भागदौड़ में नहीं है, मनीष के भागदौड़ में नहीं है। मस्त मौला है, 24 घंटा 48 घंटा पे एक वीडियो आता है, जो चलता है उसी में मस्त है। उसको ज्यादा छटपटाहट नहीं है। बाकी सब लोग छटपटा रहे हैं कोई राजनीति करने के लिए। जैसे मनीष का शब्द देखिए, गोर हाथ पटक रहा है रोज,
हाय रे बीजेपी, हाय रे बीजेपी, हाय रे बीजेपी। जब बीजेपी गांव पर लात मार के भगा दिया तब कह रहा है कि अब तब निकला है मनीष बिहार में लोगों से संवाद करने। अरे उस दिन कहाँ था? हाँ, इसीलिए कहते हैं जहां हो वहीं रहो और सब लोगों को मिल बैठकर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा सा रुक जा, ऐसे ही लाइट को रहने दो, रहने दो दोनों लाइट को। तो ये है, इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। वहाँ यूपी में कोई अखिलेश यादव से इस घटना को जोड़ दे रहा है, तो कोई रणवीर सेना से जोड़ दे रहा है, तो जिसको जहां से आ रहा है वहां जोड़ दे रहा है। क्या रे राजनीतिक है यार ये? हाँ, फिर भी आप लोगों को राजनेता समझ में नहीं आए कि राजनेता कैसा होता है। नेता यानी इन्वेस्टमेंट। मैंने बार बार बोला है, आप मजदूर हैं, आप इन्वेस्टमेंट। राजा मान लीजिए कि वो टिकट, पार्टी भी नहीं बिकती है, पार्टी से टिकट खरीदना पड़ता है, इसके लिए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का चार्ज होता है। अब वो विधायक जनता, उसको तो कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, आदत है कुर्सी पर बैठने का, बड़े बड़े गाड़ी घूमने और घोटाला करने का। चोर तो सब है, हम हैं यहाँ पे, सब है। तो वो नहीं करता है, तो बाकी हमको जानते नहीं है। समझ रहे हो ना बात? तो बहकावे में नहीं आना चाहिए किसी के भी। विपिन मुखिया अच्छा है, और बाकी जो भी आज भी एक क्या कहते हैं, वेब सीरीज देखा मैंने पंचायत, उसमें 1 2 3 4 बड़ा अच्छा था। क्या है कि सर देखिए, सर राजनीतिक सिखाती है उसमें हमको। अगर आपको राजनीतिक सीखनी हो या गांव का कुछ सीखना हो तो आप पंचायत देखिए, सारी सीजन को आप देखिए उसमें सारी बातें बताई गई। मेहनत और तरक्की कहकर नहीं होता है, पर आता जरूर है। हम यह कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते। हम आपकी आवाज बन सकते हैं, आप हमारी आवाज नहीं बन सकते। तो मैं करता रहूंगा अपना काम, और एक न एक दिन विश्वास है कि मेरा भी चैनल चलेगा और आप सब मित्र बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आज का टॉपिक यही है। लेकिन मैं हर किसी की जानकारी रखता हूं। अब ये 99 हुआ, इसको 100 का इंतजार कर रहे हैं। देखो वो क्या, तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चलेंगे। तो ये नहीं करता, वो 99 पे जाकर रुक जाता नहीं। ये बोर्ड के बोला है कि आप उसको छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप हो जाएगा। 10 मिनट देख लीजिए, अभी ये 1 घंटा से कर रहा है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। और टाइम कितना हुआ अभी? 8:54 हुआ है। तब तक बॉल खींचिए ना बाहर वाला। चल रहे हैं 9 बजे चलेंगे यहाँ से, 9 बजे तक प्रसारण दे देते, समझ गए ना? तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। तो नेता बनना यानी इन्वेस्टमेंट का खेल है। और अगर सही राज्य बनाना है, अगर आप अपने गांव का विकास सच में अगर चाहते हैं, अगर वोट देने वाले जो भी व्यक्ति है ना, तो आपको अगर कोई नेता अगर पैसा दे तो मत लीजिए। आपको किसी के कहने पर वोट मत दीजिए। आपका जो मन करे आप वही वोट दीजिएगा ना, उसी दिन यहाँ सच्चाई, वही असल सरकार होगी यहाँ का। तो तब जाके गरीबी खत्म होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम तो सच बोलते हैं तो विरोध होता है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए राजनीतिक मनीष को करने नहीं आया, मनीष चूक गया। वो इतना जल्दी हड़बड़ा गया ना कि अपने लोगों से वो नाता तोड़ लिया, रिश्ता तोड़ लिया। और उसकी माँ जाके मंच पे भी बात कह दी कि भाई हमार बेटा ये पवन भैया, और आज पवन भैया का इतना गाली गलौज, पवन भैया के साथ इतना ये सब क्यों मनीष कश्यप? ये पहले भी तो था ना। तो भाई मनीष बात है भाई। अब हम चल रहे हैं, मेरा तो शॉप बंद करने का टाइम हो गया है, और मैं 9 बजे बंद कर देता हूँ। और ये आपका प्यार, धन्यवाद।